सियोक जब उस मूर्ति को उठाकर देखती है कि वो बहुत भारी है, तो सियोंग से बोलती है कि तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं, और उसका शर्ट निकाल कर देखने लगती है। सियोंग मना करता है, लेकिन सियोक नहीं सुनती और जबरदस्ती देखने लगती है। सियोंग उससे बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं, मुझे हमेशा चोट लग जाती है। सियोक जब देखती है तो उसे निशान दिखता है जो सियोंग को बचपन में फेंस पर गिरने से लगा था, जब वो सियोक को लड़ाई करने से रोक रहा था। तो उसे देखकर सियोक सैड होकर बोलती है कि ये अभी भी तुम्हारी बॉडी पर है। सियोंग उससे बोलता है कि मेरी बॉडी पर जितने भी निशान हैं, सब तुम्हारी वजह से हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम माफी नहीं मांगने वाली, इसलिए बस यहां से चली जाओ। सियोक जाने लगती है तो सियोंग उससे बोलता है कि अपनी मॉम को इग्नोर करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा और बात और बिगड़ जाएगी, इसलिए जो भी है उसे फेस कर लो और खत्म करो। तो सियोक उससे बोलती है कि तुम बहुत इरिटेटिंग लगते हो जब तुम सही होते हो। सियोंग भी उससे बोलता है कि तुम बहुत स्टूपिड लगती हो जब गड़बड़ करती हो, जिस पर सियोक उसे मारती है। सियोंग वो मूर्ति उठाता है और सियोक से बोलता है कि ये मुझे मेरे फ्रेंड ने दी थी और ये 17 मिलियन की है, अगर कुछ हो गया तो मैं तुमसे पैसे ले सकता हूँ। जिस पर सियोक वो मूर्ति छीन लेती है और देखने लगती है और बोलती है कि ये ठीक है, कुछ नहीं हुआ और ऐसा क्या है इसमें, और वापस रख देती है। सियोंग हंसकर उसे घर जाने बोलता है। मौ जब हॉस्पिटल जाती है तो कैप्टन से बोलती है कि मेरा काम खत्म होने के बाद भी आपने मुझे बुलाया, जिस पर कैप्टन बोलते हैं कि जो नया लड़का आया है उससे मेरी कार में बैठने की वजह से तबीयत खराब हो गई, इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा। जिसके बाद वो एक पार्क में जाते हैं जहां एक आदमी पेड़ के पास ड्रिंक करके पड़ा हुआ था। मो उसे उठाती है तो वो आदमी बताता है कि उसे कुछ नहीं हुआ और मो को वापस जाने बोलता है। मो नहीं जाती और कहती है कि मैं आपका चेकअप कर देती हूँ, लेकिन वो नहीं मानता और मो पर बोतल से अटैक करने लगता है, जिससे सब डर जाते हैं। मो सबको पीछे हटने बोलती है। तभी वहां हमारा सेकंड मेल लीड दान आ जाता है और वो उस आदमी को शांत करने की कोशिश करता है। मो उसे बोलती है कि मैं संभाल लूंगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूं तो ये नहीं कर सकती। जिस पर दान बोलता है कि नहीं, क्योंकि मैं रेड बेल्ट हूं ताइक्वांडो में, और उस आदमी पर अटैक करने जाता है लेकिन खुद ही गिर जाता है। मो जाकर किक मारकर वो बोतल तोड़ देती है, जिससे सब बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और दान को बोलती है कि मैं ब्लैक बेल्ट हूं और कैप्टन को उसकी मदद करने बोलती है। दान तो बस मो को देखे जा रहा था। मो को देखकर वो अंकल डर जाते हैं, इसलिए उसकी बात मानकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। अगले सीन में रात हो जाती है और स्योक घर जाने लगती है और सियोंग भी उसे पीछे आ रहा था। तो स्योक उसे बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, और बोलता है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारे घर के साइड में रहता हूँ। स्योक बोलती है कि किसी और रास्ते से चले जाओ, लेकिन सियोंग मना करता है कि यह शॉर्टकट है और जाने लगता है। लेकिन स्योक को वहां खड़े होकर एक चिकन डिलीवरी लड़के को देखने लगती है, तो सियोंग से पूछती है कि क्या तुम्हें चिकन खाना है। स्योक बोलती है कि क्या वो लड़का मुझे उसका हेलमेट दे देगा। उसे अपनी मॉम से डर लग रहा था, इसलिए वो अपना बैग खोलकर उस मैं से जैकेट निकालकर पहनने लगती है और अपना बैग सियोंग को देकर वो बहुत सारी जैकेट्स पहन लेती है। सियोंग उसे इरिटेट होकर वहां से चला जाता है। सियोंग के घर के सामने आकर सियोंग सियोंग से बोलती है कि मुझे मारो, तो सियोंग उसे बोलता है कि तुम्हें बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद लेनी चाहिए थी। सियोंग भी सोचती है कि क्या मुझे अभी खरीद लेनी चाहिए। जिसके बाद वो सियोंग से बोलती है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ स्पेंड करना चाहते हो। जिस पर सियोंग बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। सियोंग उसे फोर्स करने लगती है, तो सियोंग बोलता है कि तुम मुझे डरा रही हो। जिस पर सियोंग बोलती है कि अभी तो मैं डरी हुई हूँ, मैं बस मॉम को बातें बताने आई थी, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। सियोंग बोलता है कि क्या हुआ, अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं हेल्प कैसे करूंगा। सियोक उसे बता देती है कि उसने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। तभी पीछे से सियोक की मॉम आ जाती है, लेकिन सियोक को लगता है कि सियोंग मजाक कर रहा है। लेकिन वो देखती है तो सच में उसकी मॉम और पापा होते हैं। उसकी मॉम पापा से बोलती है कि शायद मैंने कुछ गलत सुना। सियोक उन्हें हक करने जा, लेकिन उसकी मॉम बहुत शौक में थी। सियोक बता देती है कि उसने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है, जिससे उसके पापा तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो सियोंग और उसके पेरेंट्स उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। तभी वो अचानक उठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने कोई बुरा सपना देखा। सियोंग के पापा ग्योंग उन्हें संभालते हैं। सियोंग की मॉम उससे दोबारा पूछती है और गुस्सा करने लगती है। वो उसे मारने जाती है तो सियोंग सियोंग के पीछे छिप जाती है।
सियोंग बोलता है कि हम आराम से बातें करते हैं। सियोक बोलती है कि अमेरिका में कहते हैं कि पागल लोग ही शादी करते हैं, जिस पर उसकी मॉम को तो और गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। सियोंग की मॉम रोकने की कोशिश करती है। मी सुक उससे पूछती है कि क्या सोंग जून ने उसे चीट किया है और अपने हस्बैंड को टिकट बुक करने बोलती है कि हम यूएस जाएंगे उससे बात करने। सियोक बोलती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है, जिससे उसकी मॉम को लगता है कि सियोक ने चीट किया। सियोक भी कुछ नहीं बोलती तो उसकी मॉम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो वहां रखी सब्जी लेकर उसे मारने लगती है। लेकिन सारी मार सियोंग खाता है और सियोक उसके पीछे रहती है। सियोंग बोलता है कि आप मुझे क्यों मार रही हैं, आपको सियोक को मारना है। तो सियो ये भी अपने बेटे को बचाने आती है कि तुम मेरे बेटे को क्यों मार रही हो। तभी डोंग ये आवाज सुनकर सोचता है कि कौन झगड़ा कर रहा है। सियोक के पापा बीच में आते हैं तो मी सुख उन्हें भी मार देती है। वो गुस्सा करते हैं कि तुम अपनी बेटी को पूरी बात बताने तो दो कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर सियोक अपने पापा को हक कर लेती है। मी सुख भी बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या हुआ। सियोक बोलती है कि आप मुझे मारना मत और मेरी बात सुन लो, और वो उन्हें दूसरा शौक भी दे देती है कि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, जिससे सियोंग भी शौक होता है और उसके पापा फिर से गिर जाते हैं। डोंग भी वहां आ जाता है। मी सुख उसे फिर से मारने लगती है तो सियोक फिर से सियोंग को अपने सामने कर देती है। उसकी मॉम नहीं रुकती तो वो सियोंग को लेकर वहां से भागने लगती है। सियोंग बोलता है कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, तो सियोक बोलती है कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ। उसकी मॉम उसका बहुत दूर तक पीछा करती है। सियोक सियोंग को लेकर भाग रही थी तो उनके बचपन का सीन दिखाते हैं। सियोक बचपन में भी सियोंग को लेकर भागती थी, लेकिन अब सियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और सियोक को लेकर भागता है। उसकी मॉम थक कर बैठ जाती है। वो दोनों भागकर बहुत दूर आ जाते हैं तो सियोक गुस्सा करती है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि वो हमारा पीछा नहीं कर रही, जिस पर सियोंग बोलता है कि तुम मेरा हाथ पकड़कर भागी थी। सियोक उसे पानी लाने बोलती है, जिस पर सियोंग उससे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो कि दुकान कितनी पीछे है, मैं वहां तक नहीं जाने वाला, और जाकर बैठ जाता है। उसे गर्मी हो रही थी, इसलिए वो सियोंग को पकड़कर अपने सामने खड़ा कर देती है और जैकेट उतारने लगती है और उसके पास दे देती है। वो जाकर दीवार पर खड़ी हो जाती है और सियोंग से बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। अब मॉम मुझसे पूरा दिन बात नहीं करेंगी, मैंने मॉम को बहुत मिस किया। सियोंग उससे बोलता है कि तुमने सच क्यों नहीं बताया, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि तुमने चीट किया। जिस पर सियोक पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, वैसे भी मुझे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। सियोंग रिएक्ट नहीं करता तो सियोक बोलती है कि तुम्हें ऐसे जज नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि मैंने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रखा हो। जिस पर सियोंग बोलता है कि अच्छा है, उसे छुपा कर ही रखो। सियोक बोलती है कि ठीक है, नहीं मानना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सियोंग बोलता है कि तुमने अपने लाइफ के 2 गलत डिसीजन एक साथ ले लिए, तो तुम्हें कैसे फर्क नहीं पड़ सकता। सियोक उसे बताती है कि मैंने अपने काम में बहुत मेहनत की, यहाँ से जाकर वहाँ एडजस्ट होकर पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद जॉब मिली और एंगेज्ड भी हो गई। लेकिन ये सब मेरे लिए कुछ ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं सब छोड़कर वापस आ गई। सियोंग बोलता है कि तुमने बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है। तभी वहाँ एक कपल आकर सियोंग को फ़ोटो लेने बोलता है। सियोंग उन्हें फ़ोटो निकाल कर देता है तो वो बोलते हैं हम आपका निकाल देते हैं, जिस पर सियोक और सियोंग साथ में मना करते हैं। इसलिए वो लड़का बोलता है कि आपने बहुत समय तक डेट किया होगा जो एक जैसा सोचते हो, जिस पर फिर से दोनों मना कर देते हैं। इसलिए वो कपल वहां से चला जाता है। तभी डोंग सियोंग को फोन करके बोलता है कि मॉम शांत हो गई है, इसलिए तुम सियोक को घर वापस लेकर आओ। सियोक मना करती है कि वो बात सुनने से पहले ही मुझे फिर से मारेंगी। सियोंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सियोक पूछती है कि तुम इतने अच्छे कब से हो गए। सियोंग बोलता है कि वो तुमसे ज्यादा मुझे पसंद करती है और वहां से चला जाता है। सियोक भी अपना सामान उठाकर उसके पीछे जाती है। अगले सीन में दान हॉस्पिटल में मो को देखता है। वो जब जाने लगती है तो उसके पीछे जाकर सॉरी बोलता है कि मुझे तुम्हारे काम के बीच में नहीं आना चाहिए था, और उसका नाम पूछता है। मो उसे नहीं बताती और वहां से चली जाती है। दान देखता है कि मो ने उस अंकल के लिए ग्लूकोज की टैबलेट्स दी थीं, क्योंकि उन्हें डायबिटीज था, जिससे वो और भी ज्यादा इम्प्रेस होता है और अपनी डायरी में नोट करता है। सियोंग सियोक को घर पर लाता है तो सियोक उसे बेल नहीं बजाने देती कि मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन सियोंग बेल बजा देता है कि तुम वैसे भी कभी तैयार नहीं होने वाली। उसकी मॉम दरवाजा खोल देती है तो सियोक सियोंग को पहले अंदर जाने बोलती है। सियोंग उसकी मॉम को देखकर बोलता है कि शायद वो रो रही है, इसलिए सियोक अपनी मॉम के पास जाती है।
लेकिन उसकी मॉम तो उसे मारने के लिए तैयार थी, जिससे स्योक भागने लगती है। लेकिन स्युंग भागने नहीं देता और उसे धक्का देकर बोलता है कि इसके साथ जो करना है आप कर सकती हैं, और बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। स्योक बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मैं कल तुम्हारी जान ले लूंगी। उसकी मॉम उसे मारने लगती है। वहां से जाते हुए स्युंग याद करता है जब स्कूल में बच्चे उसे परेशान करते थे, तब स्योक हमेशा उसे बचाने आ जाती थी और उनसे लड़ाई करती थी कि मेरे बेबी को कुछ मत बोलना। स्युंग इमोशनल होता है और बोलता है कि आज स्योक जब वापस आ गई है तो अब पहले जैसा शांत कुछ भी नहीं रहेगा, और वो अपने घर चला जाता है। इसके साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।